हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 9वीं में त्रिकोणमिति पार्ट के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, क्या क्या है इस त्रिकोणमिति में और क्या लगा हुआ है, कैसे कैसे बनाना होता है, किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, चलो इन चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चनों की ओर। सबसे पहले तो त्रिकोणमिति में कक्षा 9वीं में जो आपको पढ़ना है और सीखना है उन चीजों को बता देता हूं। सबसे पहले जो पढ़ना है आपको वे चीजें हैं। सबसे पहले त्रिभुज में भुजा दिया हो तो त्रिकोणमिति अनुपात का मान, ठीक है। दूसरा दूसरा हमको पढ़ना है कि यदि एक त्रिकोणमिति अनुपात का मान दिया हो तो अन्य 5 त्रिकोणमिति अनुपात का मान जानना। ठीक है। तीसरा, विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालना। ये आज हम कक्षा 9वीं के त्रिकोणमिति में इन तीनों चीजों पर हम चर्चा करेंगे और सीखेंगे इन तीनों चीजों को। तो सबसे पहले त्रिभुज में भुजा दिया हो तो त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालना। तो चलिए सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति होता क्या है? जब किसी समकोण त्रिभुज में, याद रखेंगे, जब किसी समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें एक अंश 90 अंश होता है, एक कोण 90 अंश का होता है। तो चलिए मान लेते हैं एबीसी है कोई त्रिभुज, ठीक है। अब 90 के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण, ठीक है। अब ये हमारा ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, परंतु ये जरूरी नहीं कि आधार ही रहे, ये लंब भी हो सकता है और ये लंब जिसको हम समझ रहे हो आधार भी बन सकता है। यह हमारे कोण पर निर्भर करता है। अब कोण पर निर्भर कैसे करता है इसको पूरा डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है। उससे पहले जान लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। गणित में हमारे पास 6 प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। एक होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, ठीक है। अब किसी विशेष कोणों के लिए जब हम लोग कोण का संबंध भुजा से दर्शाते हैं, कोण का संबंध भुजा से या भुजा के अनुपात से समझ लीजिए, तब वह हमारा गणित इसके अंतर्गत आता है, त्रिकोणमिति के अंतर्गत। उसी में हम बोल रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे जब भी साइन का मान आएगा तो ये आएगा लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आएगा ये आधार बटे कर्ण और टेन के लिए आएगा लंब बटे आधार।
इसी प्रकार आएगा हमारा कॉट के लिए आधार बटे लंब। फिर हमारा आ गया सेक आ गया, तो सेक के लिए आएगा भैया कर्ण बटे आधार, और कोसेक के लिए ये आ जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब। ये अनुपात है, देख लीजिए, ये भुजाएं हैं, भुजाओं का अनुपात है, ये त्रिकोणमिति है। अब यहां पर एक चीज छूटा हुआ है, कोण। साइन में आएगा आपका लंब बटे कर्ण ही आएगा, लेकिन जो अनुपात है लंब बटे कर्ण रहेगा, लेकिन जो मान है वो बदल सकता है। अब वो मान कैसे बदलेगा ये हमको समझना है। तो ये देखो भैया, यहां पर ये तो रहा बी हमारा 90 अंश है। अब दो न्यून कोण बच गया, एक कोण बच गया ए और एक कोण बच गया सी। तो यहां पर जरा चर्चा करेंगे। तो एक विशेष बात बता देना चाहता हूं। विशेष बात यह है, दिए गए कोण का सामने वाला भुजा हमेशा लंब होगा। दूसरी बात है, 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा। शेष भुजा आधार होगा। अब इस कथन का मैं तात्पर्य समझाना चाहता हूं। अगर मैं लेता हूं कि साइन ए, तो चूंकि यहां साइन है मतलब आपका लंब बटे कर्ण आएगा ही। ये नहीं बदलेगा आपका, ये जो मैंने बताया ना ये नहीं बदलेगा आपका। समझ रहे बात को? लंब बटे कर्ण होगा। लेकिन अब यहां पर दिया है दिए गए कोण के सामने वाला भुजा। अब देखो ए, यहां पर ए दिया है, तो ए के सामने में है आपका, देख लो, बी सी। तो लंब आपका हो जाएगा बी सी बटे कर्ण, कर्ण मतलब 90 के सामने वाला, ए सी हो जाएगा। लेकिन उसी साइन में देखो, अब साइन है सी के लिए, देखो साइन जब भी आएगा मतलब आप लंब बटे कर्ण ही लिखोगे। लेकिन कोण कौन सा इस बार सी है, तो सी के सामने में कौन है, वो उसका लंब कहलाएगा। अब इस बार बीसी लंब नहीं हुआ, जो कोण रहेगा उसके सामने वाला उसके लिए लंब काम करेगा। समझ रहे बात को? सी के लिए लंब हमारा ए बी रहेगा और ए के लिए लंब हमारा बी सी रहेगा। समझ में आ गया? तो यहां पर लंब बटे कर्ण नहीं रहेगा हमारा सूत्र में, अनुपात लंब बटे कर्ण नहीं रहेगा। जब साइन आएगा मतलब लंब बटे कर्ण। लेकिन एक बार ए के लिए एक बार सी है, तो सी के लिए अलग लंब हो जाएगा और ए के लिए अलग लंब हो जाएगा। तो यहां पर लंब हो जाएगा भैया मेरा ए बी बटे में क्या हो जाएगा, ए सी। क्लियर हुआ? देखिए दोनों, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, लेकिन जो अनुपात का मान है वो अलग अलग आ रहा है। बात समझ में आया? तो ये फर्क है, ठीक है। और जो बच गया वो तो आधार होगा, ठीक है। तो इसी के तर्ज पे हमको क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए भैया क्वेश्चनों की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखते हैं कुछ प्रश्नावली में से कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लगे हुए हैं, उसको हम बताते हैं। एक दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, मतलब बी पर 90 अंक बना हुआ है बोल रहा है, ठीक है। और इसमें निकालना है भैया साइन ए कॉस सी और टेन ए का मान निकालना है, ठीक है। कब? पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए सी का मान दिया है 5, ए बी का मान दिया है 3 और बी सी का मान दिया है 4। तो सबसे पहले तो एक आप क्या कर लो, समकोण त्रिभुज बना लो, जिसमें बी पर आपको समकोण ले लेना है।
ठीक है, कहीं भी ले लो ए और कहीं भी ले लो सी। अब जो जो दिया है उसको रख दो। ए सी से दिया है 5, ए से बी दिया है 3 और बी से दिया है 4। देखो भैया यहां पर आपको सबसे पहले निकालना है भैया साइन ए। साइन जैसे ही आया मतलब वो लंब बटे कर्ण होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब लंब बटे कर्ण होने के साथ तो सबसे पहले देखना है कौन से कोण के लिए लंब को आपको देखना है। कोण ए के लिए लंब, तो अभी पिछले ने कुछ समय पहले बताया, ए के सामने वाला जो है वो ए का लंब बनेगा। तो ए के लिए लंब बनेगा 4 बटे कर्ण तो हमेशा 90 के सामने वाला होता है, तो 5, 4/5 आ गया बड़े आसानी से। समझ रहे बात को? दूसरा हमारा क्या दिया है भैया, कॉस सी। कॉस कॉस का मतलब क्या होता है भैया, आधार बटे कर्ण। ठीक है, कौन के लिए, सी के लिए। तो इस बार सी को हिसाब से देखना है। सी के लिए सामने वाला लंब हो जाएगा, 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण रहता है, तो बचा कौन, 4 बच गया। तो सी के लिए है ना, सी के लिए लंब है वो 3 है, कर्ण है 5 रहेगा, तो आधार क्या हो जाएगा भैया, आधार हो जाएगा जो बच गया, बचा कौन, 4 बचा। तो आधार क्या हो जाएगा, 4 बटे में 5, कर्ण तो वही रहेगा। उसी प्रकार 10 भी है, देखो 10 किसके लिए निकालना है, ए के लिए। 10 जब भी आएगा लंब बटे आधार ही रहेगा। लंब किसके हिसाब से रखना है, ए के हिसाब से। तो ए के लिए लंब तो कौन हो गया भैया, 4, 90 के सामने वाला कर्ण, अब बचा कौन, ये 3। तो 3 ए के लिए आधार होगा। ठीक है, यहां पर देख लो भैया 2 न्यून कोण है ए के लिए। ठीक है, ए के लिए मेरा जो लंब रहेगा वो 4 रहेगा और आधार क्या रहेगा, 3 रहेगा। सी के लिए, सी के लिए जो मेरा लंब रहेगा भैया, सी का लंब होगा 3 और आधार होगा भैया 4। बात समझ में आ गया? तो देखो भैया मैं यहां पर कोण के हिसाब से आपका लंब और आधार को बदलते रहूंगा। ठीक, समझ में आ गया बात? तो इसी तरह से एक दूसरा प्रश्न कर लेते हैं। एक और प्रश्न है जिसमें ए बी बराबर दिया है आपका 12, बी सी बराबर दिया है 5 और ए सी बराबर दिया है भैया 13। तो चलिए भैया समकोण त्रिभुज बना लेते हैं अपन, जिसमें बी पर हम लोग समकोण बना लेते हैं। ठीक है, चलिए हमको निकालना है मान साइन ए का। जब भी साइन आया मतलब लंब बटा कर्ण ही रहेगा। ठीक है, अब लंब किसके लिए देखना है, ए के लिए। तो ए के लिए लंब कौन बनेगा भैया, 4। तो वहां पर तो 4 था, लेकिन यहां पर 4 नहीं है ना, दिक्कत वही है। तो चलिए जो जो है उसको पहले लिख लो। ए बी का मान 12, ठीक, फिर बी सी का मान दिया है उसको ले लो 5 और ए सी का मान दिया है 13, रख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ए के सामने वाला देख लो भैया 5 है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ए के लिए लंब का आएगा, ए के सामने कौन है, 5। तो ए के लिए कोण ए के लिए लंब 5 और आधार कितना हो जाएगा, 12। उसी प्रकार कोण सी के लिए, सी के लिए भैया क्या हो जाएगा हमारा, लंब आधार। सी के सामने में कौन है देख लो, सी के सामने में 12, तो लंब बनेगा 12। 90 के सामने वाला तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला, लंब और आधार बदलता है। ठीक है, और आधार क्या हो जाएगा भैया, 5। तो ये सी के लिए निकल चुका है और ये ए के लिए। अलग अलग कोण के हिसाब से अलग अलग लंब और आधार होता है। समझ में आ गया बात?
तो चलिए, साइन आया मतलब लंब बटे कर्ण ही सूत्र लगेगा, उसका अनुपात नहीं बदलेगा, बस लंब किसके हिसाब से देखना है वो हमको जरूरी है। तो यहाँ पर कोण ए है, तो ए के लिए लंब कौन है भैया 5 बटे में कर्ण कितना है भैया 13। ठीक है, कॉस सी, कॉस का मतलब कॉस आया मतलब आधार बटे क्या हो जाएगा मेरा कर्ण। किसके लिए आधार देखना है सी के लिए, तो सी के लिए आधार कितना है भैया 5 बटे में कितना 13। चलिए भैया 10 ए, 10 ए जानना है, 10 आया मतलब लंब बटे आधार। क्लियर है, लंब कितना है ए के हिसाब से देखो, ए के लिए लंब कौन है 5, आधार कौन है भैया 12। तो इस तरह से ये बिल्कुल साधारण से प्रश्नों की तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह और भी क्वेश्चन है, उनको आप बनाइए। क्लियर है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा दूसरा टॉपिक था, ये तो वो था जिसमें हमने बताया कि अगर भुजा दिया हो, देखो त्रिभुज का भुजा दिया था, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना था। क्लियर हो गया, उसी तरह से और भी दूसरा निकाल सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आपको तो यहाँ पर पता है क्या, मान लो 10 कॉस सेक, मान लो सेक बोला तो कर्ण बटे आधार, किस कोण के लिए कौन सा कर्ण लोगे, वो सब चीजें आप यहाँ से निकाल सकते हो और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया बढ़ते हैं अगले तरफ। दूसरा हमारा ये था, जब हमको एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दे दिया है तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, 6 होता है कुल मिला के। तो चलिए ये दूसरा वाला टॉपिक पे अब पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस पे कैसे प्रश्न बनता है जरा देखते हैं। क्लियर है भैया, चलिए प्रश्न कैसे बनेगा, तो ये हमारा टॉपिक लिख देता हूं। जब एक त्रिकोणमिति अनुपात का मान दिया हो तो अन्य 5 त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात करना। ठीक है, ये हमारा टॉपिक चल रहा है, इसके आधार पर कैसे प्रश्न पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन बनता है हमको देखना है। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए क्या बोलता है, वही तो बोलता है एक त्रिकोणमिति का, ठीक है, मान अगर दिया है तो आपको शेष अन्य 5 का या शेष का बोल देता है निकालना है, ये प्रश्न करता है। जैसे एक हम लोग प्रश्न ले लेते हैं, मान लेते हैं टेन थीटा बराबर दे दिया 3/5। थीटा यहां पर क्या है भैया कोण है, थीटा एक कोण है भैया। ठीक, तो चलिए यहां पर हम लोग सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं समकोण। ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख दो, एक्स वाई जेड रख देते हैं। इसमें कोई भी एक कोण को हम थीटा मान लेते हैं, मान लेते हैं इसको थीटा, आप इसको भी थीटा मान सकते हो, कोई उसमें खराबी नहीं है और कोई गलती नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको जो प्रश्न दिया है उसमें 10 का मान दिया है। ठीक है, 10 में क्या होता है भैया, जो 10 में दिया है मतलब वो एक लंब है और एक आधार है। ठीक है, तो लंब किसके हिसाब से, थीटा के हिसाब से। अगर मैं इसको थीटा मान रहा हूं तो उसके सामने वाला लंब मानिए 3 हो गया, जिसको 90 मान रहा हूं उसके सामने वाला कर्ण। ठीक है, ये 3/4 है एक्चुअल में। ठीक है, ठीक, बात समझ में आ गया। अब ये आधार, तो ये सामने वाला कर्ण होता है, 90 के सामने वाला कर्ण हो जाता है, जो कि हमको दिया नहीं है अभी, पता नहीं है, लेकिन हमको अब बच गया वो आधार दिया हुआ है ये 4, मतलब ये आधार दिया हुआ है, आधार आपका 4 है और लंब है आपका 3। ठीक है, तो भैया थीटा के सामने रहेगा वही लंब होगा।
ठीक, मतलब ये 3 था, ये 4 है, और ये आएगा आपका पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण आपको चाहिए, लंब दिया भैया, लंब आपको दिया है 3 का वर्ग, और ये 4 का वर्ग, 3 का वर्ग होता है भैया 9, 4 का वर्ग होता है भैया 16, और ये आएगा 25, जो कि कर्ण का वर्ग आ रहा है। तो कर्ण आपको निकालना भैया, वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल होता है 5। समझ में आ गया। मुझे अन्य त्रिकोणमिति चाहिए, 10 का मान दिया है, मतलब आपको पहले नंबर में चाहिए भैया साइन चाहिए। जब इस टाइप का पूछता है ना भैया, तो कोण ने बदल के नहीं देता, कोण आपका वही रहेगा। कोण वही रहा मतलब जो लंब है वो लंब ही रहेगा, और आधार है वो आधार ही रहेगा। जब तक कोण ना बदले आपका लंब और आधार नहीं बदलेगा। समझ रहे हो बात को। तो चलिए, साइन थीटा, साइन का मतलब होता है लंब और बटे में कर्ण। लंब आपको पहले से पता भी है, यहाँ पर 3 है, कर्ण हमने निकाला है, वो 5 है भैया। दूसरा देख लो कॉस थीटा, कॉस निकालना है, अन्य त्रिकोण 5 और निकालना है ना भैया, 10 दे दिया था। ये क्या होता है भैया, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है भैया, 4 है, बटे में कर्ण 5 है। 10 का मान तो पता ही है, 10 के बाद आएगा भैया कॉट थीटा। कॉट का मान आता है भैया आधार बटे लंब उल्टा। 10 का उल्टा होता है भैया, याद रखो। अगर आप चाहो तो ऐसा भी निकाल सकते हो, अगर थी कोण सेम है, कोण अगर सेम है आपका, तो ये भी आप जान लो। समझ रहे हो बात को, ये आप जान लो, 10 का उल्टा करोगे तो कॉट मिल जाता है आपको। ठीक है, तो इसी को उल्टा कर सकते थे अपन, तो आखिर वही चाहेगा 4 बटे कितना आएगा 3, क्योंकि 10 मेरा 3/4 है, उल्टा करोगे 4/3 आएगा। ठीक है, चलिए डी। उसके बाद है मेरा सेक थीटा। सेक थीटा भैया होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका आ गया है 5, ठीक, आधार आपका आ गया भैया 4। एक और तरीका है, अगर आपको कॉस पहले से मिल चुका है, कोण नहीं बदल रहा है भैया मान लो, तो आपको अगर सेक निकालना है तो जो कॉस का मान है उसका उल्टा कर दो। कॉस का उल्टा कर दो, देख लो यहां से दिख रहा है ना उल्टा, लेकिन कोण सेम होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ई ले लो भैया, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण है भैया 5 और लंब है 3। उसी प्रकार भी अगर डायरेक्ट अगर आपका पहले साइन निकल चुका है, तो और आपको कोसेक चाहिए, कोण नहीं बदल रहा है, तो साइन का उल्टा कर लो मेरे भाई। देख लो साइन का उल्टा दिखेगा ये। मतलब एक बात और अच्छे से समझ में आई कि 10 का उल्टा कॉट होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, और कोसेक का उल्टा साइन होता है। ये बात भी चल गई पता। एक और चीज बता देता हूं कि टेन थीटा साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और उल्टा जो कॉट थीटा है भैया, 10 का उल्टा कर लो, तो ये कॉस थीटा भाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा। समझ में आ गया। तो देखो भैया यहाँ पर मेरे को 10 तो दिया था, मैंने बहुत सारे साइन भी निकाल लिया, कॉस भी निकाल लिया, कॉट भी निकाल लिया, सेक भी निकाल लिया, और कोसेक भी निकाल लिया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर। ये रहा भैया, देख लो, जैसे मान लो आपको कोसेक ए दे दिया है, कोसेक ए। जब इस तरह से अन्य 5 निकालने को बोलेगा ना, मतलब कोण नहीं बदलता उसमें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक हमारा दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कोई भी मान लो क्वेश्चन, कोसेक ए साइन कुछ भी मान लो। चलिए मान लेते हैं अपन, जैसे कि साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा का मान है 5/13, ले लिया अपन ने, ले लिया उदाहरण। ठीक है,
तो अब क्या करना है भैया, सबसे पहले तो आपको कहीं से एक कोण थीटा ढूंढना है। ठीक है, तो त्रिभुज आप पी क्यू आर एक्स वाई जेड एबीसी कुछ भी ले लो यार, उससे कोई फर्क नहीं होने वाला। ठीक है, कहीं भी आपको मर्जी ले रहा है वो थीटा ले लो। ठीक है, अब देखो भैया साइन दिया है, साइन दिया है, साइन का अनुपात क्या होता है त्रिकोणमिति, लंब बटे कर्ण। क्या होता है भैया, लंब बटे कर्ण। मतलब आपको लंब दिया है और ये कर्ण दिया है। अभी एक चीज छूट गया भाई, तो थीटा के सामने वाला ही लंब होता है। तो ये थीटा यहां पर बनाया हूं तो लंब ये हो गया, और ये इसका मतलब 5 आएगा। कर्ण किसको बोलते हैं, 90 के सामने वाले कर्ण बोलते हैं। मतलब ये 13 इस 90 के सामने वाला मतलब ये वाला आएगा। अब भैया देख लो, अब ये पता नहीं है, आधार की जरूरत है। तो भैया हमारा अभी बताया मैंने, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। अब कर्ण हमको कितना दिया है देख लो, कर्ण इस बार दे दिया है तो 13 का वर्ग, लंब भी दे दिया है 5 का वर्ग, आधार हमको निकालना है भैया। ठीक है, या सीधा सीधा अगर आधार का निकालना है तो आधार का वर्ग बराबर होता है भैया कर्ण के वर्ग में लंब के वर्ग को माइनस करो, सीधा सीधा। समझ गए बात को। तो कर्ण दिया था हमको 13 का वर्ग, माइनस लंब दिया था भैया 5 का वर्ग। 13 का वर्ग आता है भैया 169, माने 13 गुणित 13, 5 का वर्ग आता है भैया 25, जो कि आएगा भैया 144। और ये हमारा आधार का वर्ग आ रहा है, तो किसका वर्ग करोगे तो 144 आता है, 12 का वर्ग करोगे तो, माने आधार आपका किसके बराबर हो गया, 12 के। तो यहां पर से आप आधार का मान निकाल सकते हो भैया। आधार कितना आ गया आपका, 12 आ गया। अब लंब तो पहले दे दिया था, कर्ण दे दिया था, अब आधार भी निकल गए, तीनों निकल गए। अब आपको जैसे मान लेते हैं साइन का तो हो गया, कॉस निकालना है, 5 निकालना है भैया। कोण नहीं बदलना है, वही बदलेगा, कोण नहीं बदलना है। कोण नहीं बदलोगे तो क्या होगा, जो लंब है वही लंब रहेगा, आधार है वो आधार रहेगा, और कर्ण है वो कर्ण ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। लंब आधार कब बनता है, पलटता कब है, जब कोण आप बदलोगे तो। लेकिन कोण तो यहां पर बदल नहीं रहा है यार, वही थीटा है वही कोण है। ठीक, तो कॉस का मान क्या होता है भैया, आधार बटे कर्ण। आधार वही रहेगा, 12 आ गया है, कर्ण भैया 13 आ गया। बी देख लो भैया, टेन थीटा, टेन थीटा होता है भैया लंब बटे आधार। लंब आपका कितना आ गया है भैया, लंब तो पहले दिया है 5, आधार आपने निकाला है 12। ठीक, अब ये देखो जैसे ये साइन निकल चुका है, साइन दिया है, अगर आपको कोसेक निकालना है तो 1 बटा उल्टा कर लो भैया। ठीक है, उल्टा कर लो साइन का, या तो लिखना है तो लिख दो भैया, कर्ण बटे लंब। कर्ण तो मिला है 13, लंब तो दिया है 5, आखिर देखो उल्टा ही तो आया ना इसका। डी भैया, डी मान लो सेक निकालना है, सेक कैसे निकलेगा, 1 बटा कॉस, कॉस का उल्टा कर दो भैया, या लिख लो कर्ण बटे आधार। कर्ण तो 13 ही है, आधार तो 12 निकाले ही हो। नेक्स्ट देख लो भैया, कॉट थीटा, या तो 1 बटा टेन थीटा लिख लो, टेन को उल्टा कर दो सीधा सीधा। ठीक है, माने 12/5 लिख दो, या फिर आधार बटे लंब लिख लो भैया। आधार तो ऐसे ही 12 आया है, लंब तो 5 है। तो देखो भैया, अगर आपको एक त्रिकोणमिति दिया है तो मतलब आपको उसमें से दो चीज दी है। तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट बता देता हूं, अगर आपको क्वेश्चन में साइन दिया है, क्वेश्चन आपका साइन के रूप में है, मतलब आपको लंब और कर्ण दिया है पहले से, आपको आधार पहले निकालना पड़ेगा। अगर आपका क्वेश्चन कॉस में है, मतलब आधार और कर्ण दिया हुआ है, आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। ठीक, अगर आपका क्वेश्चन टेन के रूप में दिया है, समझ रहे बात को, मतलब आपको लंब और आधार दिया हुआ है, आपको कर्ण निकालने की जरूरत है।
समझ में आ गया? तो उसी तरह भैया देख ले, आपको तो त्रिकोणमितीय अनुपात पहले ही बता दिया हूं मैं। ठीक है, मान लो अगर कोसेक के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है, कोसेक में दिया हुआ है, मतलब आपके पास कर्ण और लंब दिया हुआ है, किसकी जरूरत है आपको? आधार की जरूरत है। तो तीन ही चीज तो होता है, क्या क्या होता है भैया? लंब, आधार और कर्ण। कोई भी दो दो का जोड़ी दिया है, तीसरा आपको पहले निकाल लेना है। कहां से निकलेगा? पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। क्लियर हो गया भाई? अब इसी में आपको अलग अलग डिजाइन से बदल बदल के क्वेश्चन देगा। समझ रहे हो बात को? जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन तो आपको बहुत ढेरों सारे मिलेंगे, उससे कोई नहीं, टेंशन नहीं। समझ रहे हो बात को? अब क्वेश्चन आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि एक ले लिए, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर। जैसे मैंने ले लिया सेक थीटा बराबर ले लिया मैंने 5/3। ठीक है, हो तो आपसे पूछ लिया मान टेन थीटा माइनस साइन थीटा बटे 1 + टेन थीटा गुणित साइन थीटा। ये आपसे पूछ लिया इसका मान को। तो भैया आपको दिया तो सेक है, आपको हल करने के लिए टेन की जरूरत है और साइन की जरूरत है। तो आपको वही जो अभी पढ़ाया मैंने, वही विधि अपनाना है। अगर आपको सेक थीटा दिया है, 5/3 दिया है, मतलब सेक का मतलब क्या होता है? कर्ण बटे आधार। मतलब आपको कर्ण दिया है और आधार दिया है, कर्ण और आधार क्या छूट गया? लंब। तो लंब आप पहले निकालोगे भैया, कैसे निकालोगे? पाइथागोरस के प्रमेय से। अब ये क्या होती है भैया पाइथागोरस? वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। या तो सीधा जो निकालना है, लंब अगर निकालना है तो सीधा कर्ण के वर्ग में माइनस कर लो, किसको? आधार के वर्ग को। कर्ण का वर्ग कितना है? कर्ण दिया आपका 5 का वर्ग, आधार कितना दिया है? 3 का वर्ग। 25 में 9 को घटाया भैया, कितना आ गया? 16। 16 क्या निकल रहा है? लंब का वर्ग बराबर 16। तो लंब निकालना है, मतलब वर्गमूल 16, जो कि कितना आ गया मेरा? 4 आ गया भैया। ये हमने निकाल लिया। अब हमको जिस प्रश्न को हल करना है उसमें क्या क्या है? टेन और साइन आया। अब 5 अन्य अन्य 5 नहीं, जितना हमको जरूरत है उतना निकालेंगे हम। तो चलिए भैया, टेन थीटा, कोण तो नहीं बदल रहा है भैया, देख लो। टेन जब भी आया मतलब लंब बटे क्या मिलेगा आपको? आधार मिलेगा। समझ रहे हो बात को? लंब आपको कितना दिया हुआ है? 4 आ चुका है, लंब निकाल लिया ना मैंने। आधार आपका पहले से दिया है भैया 3। एक और चीज चाहिए, साइन। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब हमने निकाल लिया भैया, कितना निकाला? 4। कर्ण आ गया 5। अब रख दो भैया, जिसका जिसका मान है उसके जगह में रख दो। तो चलिए रख देते हैं भैया। तो ये आ गया 4/3। टेन थीटा का मान आ गया, माइनस लगा है तो माइनस लगा दो। ठीक है, साइन थीटा है तो साइन थीटा का मान कितना है भैया? 4/5। तो 4/5 लिख दो, पूरे का बटा एक धन टेन थीटा का गुणा हो गया भैया किससे? साइन थीटा से। टेन थीटा लिखो भैया, 4/3 गुणित साइन थीटा भैया 4/5 आ गया। क्लियर? तो रख दिया हमने मान को। चलिए अब निकाल लेते हैं भैया, दोनों का लघुत्तम ले लो। 3 और 5 का 15 आ गया। तिर्यक गुणा कर लो, 4 5 6 20 माइनस 3 चौक 12 पूरे का बटा, यहाँ भी वही लघुत्तम, 1 और 5 दिए 15 का लघुत्तम 15। 15 एक कम 15, बीच में प्लस, एक 4 चौके 16, 16 एक कम
16, 15 से 15 क्या हो जाएगा भैया, कट जाएगा, और ये आ जाएगा भैया 8/31। बस हो गया भैया, इसका आंसर निकल गया 8/31। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो भैया ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है ना, इसमें आपको अगर एक ठो पता रहे, कोई भी एक पता रहे, पांच अन्य पांच में से कोई भी आप निकाल सकते हो, फिर किसी का भी मान पूछे उसके जगह में रखते जाओ, बस यार प्लस माइनस गुणा भाग करते जाओ। क्लियर हो गया? एक हमारा अंतिम बच गया, विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना। अब ये विशेष कोण क्या होता है, चलिए इसको भी चर्चा कर लेते हैं भैया। विशेष कोण के लिए, ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात का मान। अब ये क्या होती है भैया, कुछ विशेष कोण जैसे कि 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90, इससे भी और आगे आता है, लेकिन अभी फिलहाल 9वीं में इतना तक पढ़ना है हमको। इन कोणों पे जैसे हमने थीटा बोला ना, थीटा मतलब कोई भी कोण, वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री हो सकता है, लेकिन हमको विशेष कोण, इन्हीं विशेषों, ये कोण विशेष है ना, इन्हीं पर हमको उसका मान को निकालना है। ठीक, तो ये हमने, तो भैया इसमें एक चार्ट होता है। अब वो चार्ट को याद रखना है, याद रख लो, या मैं आपको बनाने का तरीका बता देता हूं। ठीक है, तो चलिए भैया उस चार्ट को कुछ इस तरीके से बनाना है हमको। कैसे बनाना है जरा देख लो। तो चलिए भैया, इसमें आपको सबसे पहले कॉलम खींचना है। ठीक है, क्या करना है भैया, कॉलम खींचना है। कितने कॉलम, 6 कॉलम रहेंगे आपके। पूरा भैया आपको रटने की जरूरत नहीं है, आराम से मान बना लीजिए, आपका मान तैयार है और चार्ट बन जाएगा आपका। परीक्षा में जाएंगे तो पहले उसको बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? चलिए ये रहा भैया, ये आराम से बनेगा भैया, बिल्कुल घबराना नहीं है। आ गया 6 कि नहीं आया? कितना आ गया, 1 2 3 4 5 और ये 6। चलो 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो चल जाएगा। यहाँ पे भैया ये देख लो, आराम से, टेंशन नहीं लो, पूरा क्लियर होगा। ठीक है, ये रहा 1 2 3 4, देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा आपका 0 डिग्री, फिर 30, फिर 45, फिर 60 और ये 90। ओके, आ गया है ना? चलो भैया, एक तरफ लेता हूं मैं कोण, एक तरफ लेता हूं मैं त्रिकोणमिति मान। ठीक है, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6। ठीक, देखो भैया, यहां पर आपको गिनती तो जानते होगे, लिख लो, 0, 1 2 3 4, आखिरी गया उसका सभी से भाग कर लो, और जो भी आया उसका वर्गमूल ले लो। ये जो आया ना भैया, 0/4, 0 का वर्गमूल 0, तो ये जो है आपका साइन वाले कॉलम पूरा बन गया, समझ लो। ये आ गया 0, 1/4 का कितना आएगा, 1/2, ये कट गया, ये 2, एक का तो एक ही रहेगा, नीचे में वर्गमूल 2, ये वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 ही रहेगा, बट्टे में 4 का कितना आ गया, 2, 4/4 कट गया, एक, एक का कितना आएगा, 1। मतलब साइन में 0 अंश पे उसका मान 0 होता है, 30 अंश पे मान 1/2 होता है, 45 पे मान उसका 1/वर्गमूल 2 होता है,
और उसी साइन का 60 अंश में जो मान है भैया वर्गमूल 3/2 होता है, और साइन में 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर आपसे पूछेगा साइन 30 क्या होता है, तो ये साइन वाली लाइन को पकड़ो और 30 वाली लाइन को पकड़ो, दोनों यहां पर मिलता है भैया, ये आ जाएगा आपका 1/2। क्लियर हो गया? दोनों जहां पे मिलेंगे भैया, ये साइन और ये 30, 1/2। क्लियर हो गया? अब इसी को उल्टा लिखो, इसी को उल्टा लिख दो भैया। उल्टा मतलब यहां से चालू करना, इधर 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 इधर। सबसे पहले लिखाएगा 1, ठीक, फिर वर्गमूल 3/2, फिर 1/2, 1/2 और ये 0। जब इन दोनों को भाग कर दोगे भैया, साइन को कॉस वाले से भाग करना है, तो ये 0 को 1 से भाग करोगे तो 0, ये 10 का कॉलम बनने लग जाएगा। ठीक है, इसको इससे भाग करोगे तो 1/3, सेम को सेम से भाग करोगे तो कितना आएगा, 1, ये आ जाएगा वर्गमूल 3/1। और ये किसी को भैया अगर 0 से भाग करोगे तो होता है अपरिभाषित। मतलब अपरिभाषित, समझ में आ गया? अब इसको फिर उल्टा लिखो, उल्टा मतलब यहां से उल्टा लिखना, उल्टा क्रम में, उल्टा क्रम में लिखना भैया, मतलब जहां से खत्म हुआ है वहीं से चालू करना है। तो ये आ जाएगा भैया अपरिभाषित वर्गमूल 3/1, ये 1/3 और ये 0। ये 4 तो निकल गए भैया। 4 निकलने के बाद पांचवा सेक है। सेक एक्चुअल में क्या होता है भैया, कॉस का उल्टा होता है। उल्टा मतलब वो उल्टा नहीं, मतलब मुंडी नीचे और पैर ऊपर, पलट देना भी है इसको, पूरे इनको पलटते जाना है। 1/1 है, पलटो, 1/1 ही रहेगा। इसको पलटो तो 2 ऊपर, नीचे में वर्गमूल 3, ये भैया वर्गमूल 2/1, ये भैया पलट दो 2/1, ये भैया पलट दो तो 0 नीचे आ जाएगा। तो भैया 0 अगर नीचे आ गया तो मतलब किसी को 0 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, इसको बोलते हैं भैया व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम, माने पलट देना। ठीक है, जैसे एक होता है अंश और एक होता है हर, जब इसका व्युत्क्रम लोगे भैया तो ये क्या हो जाएगा, हर ऊपर पहुंच जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा। समझ में आ गई कहानी ना? कहानी समझ में आई कि नहीं? अब भैया फिर इसका पलटी क्रम में लिखना है, पलटना नहीं है, मुंडी ऊपर नीचे नहीं करना है। इस बार इसको एक क्रम को जो आखिरी में खत्म हुआ है वहीं से चालू करना है। अपरिभाषित 2/1 वर्गमूल 2/1, 2/वर्गमूल 3 और 1/1। तो इस तरह से भैया ये चार्ट कंप्लीट हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, इस तरह से ये चार्ट क्या होगा आपका कंप्लीट होगा। पहले भैया ये ट्रिक लगाना है, इससे जो निकलेगा वो पूरा साइन बनेगा, उसको उल्टे क्रम में इधर से लिखते जाओ, जो सामने यहां शुरू हुआ है उसको इधर से लिख दो, कॉस निकल जाएगा, दोनों को बटा करो 10 निकल जाएगा, 10 को उल्टा लिखो, कॉट आ जाएगा। ठीक, कॉस को पलट दो, व्युत्क्रम ले लो भैया, सेक आ जाएगा, सेक को पलट के लिख दो मेरे भाई, कोसेक आ जाएगा। इस तरह से पूरा निर्माण हो गया। अब इसका क्या यूज है ये हमको समझना है। ठीक है, तो प्रश्नावलियों में प्रश्न आता है अक्सर, क्या प्रश्न देता है भैया, क्या प्रश्न देता है, प्रश्न किस टाइप के बनाएगा। अब इससे संबंधित प्रश्न पूछेगा तो कैसे पूछेगा, तो चलिए भैया देख लेते हैं प्रश्न कैसे पूछेगा। प्रश्न आपसे पूछेगा ये कि, देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न के मान ज्ञात करो, निम्न के मान ज्ञात करो। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं अपन पहला ले लेते हैं, क्या लिया है भैया, cos 30 साइन cos 45 ही है, बीच में माइनस लगा है, sin 30 लिखा है और sin 45 लिखा है भैया। कुछ नहीं करना है भैया, cos 30 का मान पता है, चार्ट देखो या याद रख लो,
कॉस में 30 जाना है भैया, तो कॉस इधर से और 30 इधर से, जहां पे मिला, कहां पे मिला देख लो भैया, कहां पे मिल रहा है, ये वर्गमूल 3/2 में, कॉस इधर से 30 इधर से, जहां मिलेगा वही मान है उसका भैया। चार्ट देखना आ गया कि नहीं आ गया, चार्ट देखना आया कि नहीं आया। चलिए, तो कॉस 30 का मान आता है भैया वर्गमूल 3/2, हमको याद है लिख रहे हैं। कॉस 45 होता है भैया 1/वर्गमूल 2, बीच में माइनस लगा लो। साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणित साइन 45 का मान होता है भैया 1/वर्गमूल 2, दोनों गुणा करो भैया, तो वर्गमूल 3 का किसी से गुणा करोगे 1 ही आएगा। 2/2, बीच में क्या आएगा भैया माइनस, एक एक काम 1, और 2 गुणित वर्गमूल 2 को कितना आएगा 2/2। अगर आपका नीचे हर बराबर है तो भाई उसका लघुत्तम होता है भैया, और ऊपर में क्या रखना है वर्गमूल 3 माइनस 1। ये भैया हमारा आंसर हो गया क्योंकि इसके अलावा अब हल नहीं होगा आगे। तो भैया ये कुछ भी पूछ सकता है मेरे भाई, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो ये साइन 30 है, सॉरी साइन 60 है, प्लस कॉस 30 हो गया, डिवाइड लगा लिया भैया, 1 प्लस कॉस 60 लिख दिया प्लस साइन 30 लिख दिया, मान लो की बात है। अब भैया साइन 60 का तो मान हमको मालूम है ना, चार्ट देख सकते हैं, याद रख सकते हैं, बना सकते हैं, कई तरीके हैं। साइन 60 का मान आता है भैया वर्गमूल 3/2, बीच में लगेगा प्लस। कॉस 30 का मान भैया फिर वही आता है वर्गमूल 3/2 ही आता है, बटे में एक धन कॉस 60 भैया, कॉस 60 का मान आएगा 1/2, बीच में लगाओ प्लस, साइन 30 का मान भी आता है भैया 1/2। अब इसको हल कर लो मेरे भाई, वर्गमूल 3/2 दो बार है तो 2 गुणित वर्गमूल 3/2, 1/2 का मतलब होता है आधा, ये आधा आधा एक हो गया, एक और एक कितना हो गया भैया 2, 2 से 2 काट दो भैया। सॉल्व करने के कई तरीके हैं ना गणित को, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर। चलिए एक और ले लेते हैं, जैसे कि तीसरा मान लेते हैं उदाहरण में, साइन का स्क्वायर 45 प्लस कॉस का स्क्वायर 45 भैया, डिवाइड बाई कर लो 10 का स्क्वायर 60। वैसे तो 10वीं में जाएंगे, 10वीं कोर्स के हिसाब से इसका मान सीधा ऊपर वाले का मान तो 1 आएगा, लेकिन चूंकि अभी 9वीं में कर रहे हैं तो हमको आराम से करना भैया। साइन 45 होता है 1/वर्गमूल 2 और उसका वर्ग। मैं ये प्रश्न इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोग 45 का वर्ग पहले कर लेंगे। अरे भैया 45 का वर्ग नहीं करना है, साइन में 45 का जो मान आता है ना, वो मान का वर्ग करना है मेरे भाई, ठीक। ये भैया ये वर्ग आ गया, बटे में साइन 10 60 का मान आता है भैया वर्गमूल 3, और उसका क्या लेना है वर्ग। जो आपका उत्तर आएगा भैया उसका वर्ग और घात 3 लेना है। तो ये आ गया भैया 1/2 प्लस 1/2 बटे में √3 का वर्ग कितना होता है भैया 3 आएगा। 1/2 1/2 आधा और आधा मिलके 1 हो गया, बटे में कितना आ गया 3। तो इस तरह से यह ढेरों प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, चार्ट से हमको मान देख लेना है भैया। आपको चार्ट याद नहीं हो रहा है, मान निकालने का तरीका बता दिया हूं, ठीक है, या तो चार्ट याद कर लो या तो मान निकालने का तरीका जान लो, बस इसी तरह से प्रश्न आते हैं 9वीं में, समझ रहे बात को। और त्रिकोणमिति में इन 3 के अलावा चौथा को तो अभी है नहीं, 9वीं कक्षा था, 10वीं में तो और आगे बढ़ना है भैया। ये एकदम सामान्य सी जानकारी है, समझ में आ गई होगी बात, ये क्लियर हो गई होगी भैया स्पष्ट तरीके से। तो अगर भैया ये आपको अच्छा लगा हो भैया, एकदम रिप्लाई करो, कमेंट बॉक्स में डालो कि अच्छा लगा कि नहीं, और आपको कौन से टॉपिक पे क्लास 9th में, कौन से टॉपिक पे, मैथ्स के कौन से टॉपिक में आपको नोट्स चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखो,
ठीक है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके लिए सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगले लेक्चर के साथ। आपके कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का रहेगा इंतजार, आपका क्या है डिमांड्स, उसके अनुसार हम लोग पुनः फिर से वीडियोस लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, धन्यवाद।